यानी पठानकोट से मंडी बन रहा है, कांगड़ा से शिमला बन रहा है, कीरतपुर से मंडी और मनाली का बन रहा है। ये संस्थान, ये सड़कें बनाने का काम ये नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी की देन है, ये कहना चाहता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यानी बड़े शहर हो गए तो हमारा पालमपुर का जो नगर निगम था, कि जो नगर परिषद थी, उसको नगर निगम में कैसे तब्दील किया जाए, शर्तों में छूट देने के बाद 3000 की नगर परिषद 50,000 के साथ में लगती पंचायतों का समावेश नगर निगम में किया गया। ये संवेदनशील सरकार की। कोरोना आया, जिंदगी मौत को अपने गले लगा रही थी, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए सुरक्षा कवच दिया और हिमाचल प्रदेश भी उसमें आगे रहा। मैं इसमें भी कहना चाहता हूँ, आज लगभग 10,000 कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने कोरोना के समय लड़ाई लड़ी, आज 5 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं है, 5 महीनों से। और हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज से लेकर के जितने यहाँ के संस्थान हैं, आज बिना पगार के, बिना तनख्वाह के वो सेवाएं दे रहे हैं। यानी एक समय तो सम्मानित किया गया और आज उनके गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सूखी सरकार, संवेदनहीन सरकार, वो लोग नौकरी को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि सत्र बुलाया जाए, और सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि अभी तक मानसून सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं। एक उनके मंत्री कह रहे हैं कि बाढ़ आने का कारण खनन है, और उनके खनन मंत्री या उद्योग मंत्री कह रहे हैं बचकानी बातें मत करो। और उन्हीं के सीपीएस कह रहे हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर कि जो नेता कभी अपना वक्तव्य देता है वो सोच समझ करके दें। यानी इस कांग्रेस की सरकार में तालमेल का अभाव है, और तालमेल के अभाव के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश कहाँ खड़ा हो गया। यानी लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करना के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो एक घटना और आ गई, ये जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने एनएचएम के 3 लोगों को अपने घरों में बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धुलाने के लिए रखे हुए थे। और मैं पिछले कल सुन रहा था कि वो तो एक ठेकेदार के कर्मचारी थे। अरे भाई, उनकी इनरोलमेंट कहीं ना कहीं तो थी। यानी इस प्रकार से कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का एक प्रयास हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और जल शक्ति विभाग से लेकर के बिजली विभाग से लेकर के ऐसे बहुत से विभाग हैं, सरकार बनने के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांगड़ा के, और हम ये भी सौभाग्यशाली हैं, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि मैं इसको टूरिज्म कैपिटल बनाऊंगा। अरे, हमने टूरिज्म कैपिटल तो अलग बात है, हमने यहाँ पर इन्वेस्टर मीट करवाई, उद्योगपति आए। हिमाचल प्रदेश आगे कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए यहाँ पर ये एक सार्थक प्रयास किए गए। ये हमारा धर्मशाला इंटरनेशनल मैप पे आए, प्रधानमंत्री जी ने धर्मशाला को G20 अधिवेशन करवाने का मौका दिया, जिसका संयोजक मुझे बनाया गया, हमारे साथी उसके हिस्सा थे। तो हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा को हमेशा प्राथमिकता दी गई। और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बताएं कि 7 महीनों में कभी कभार, और इस बार तो शीतकालीन प्रवास भी नहीं हुआ, कहा मैं परंपराएं बदल रहा हूं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो व्यवस्था परिवर्तन करते करते सरकार का ही परिवर्तन हो जाए। ये लक्षण नजर आ रहे हैं। और जो हम कह रहे हैं हम जिम्मेवार आदमी, तो मैं ये सारी बात इसलिए आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। गारंटियों की बात तो बहुत दूर रही, परंतु जिला कांगड़ा के साथ जो भेदभाव हो रहा है
वर्तमान सरकार का इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कांगड़ा चंबा निचले क्षेत्र का के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, और एक शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो नरसंहार जिला कांगड़ा की जनता के साथ हो रहा है, उसकी भी कड़े शब्दों में हम निंदा करना चाहते हैं। इसलिए मेरा ये भी एक बहुत बड़ा आरोप है कि ये जो भारत सरकार, केंद्र सरकार ने पैसा भेजा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के प्रति इतने उदार हैं, कांग्रेस की सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं डाला कि हम प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी यहां पर आए, उनका आभार तक प्रकट नहीं किया। हमारे नेता चाहे डॉक्टर राजीव बिंदल जी हो, चाहे श्री जयराम जी हो, उन्होंने बाढ़ ग्रसित इलाके का दौरा किया, परंतु उनका भी जिक्र इस सरकार ने नहीं किया। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार है, ये पूरी तरह से संवेदनहीन है। यानी पैसा का दुरुपयोग, अपने चहेतों के खातों में डिजिटल पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं, करारे नोट दिए जा रहे हैं। दूसरा आरोप, जिन लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, आज भी वो बहुत दूर किनारे पर बैठे हैं, जनता सरकार उनको पूछ नहीं रही है, वो इंतजार में है। ये दूसरा आरोप। तीसरा आरोप मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए तो सरकार के उच्च अधिकारी उनके दौरे के समय कहीं कोई नज़दीक नहीं था, कोई तालमेल नहीं था। ये आरोप मैं कहना चाहता हूँ। और अंत में जिस जिला से हम संबंध रखते हैं, सारे नेता यहीं के, सारे नेता ये तीसरी बार बने। ये संजय जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, थोड़े से मतों से रह गए। दूसरी बार हमारे श्री त्रिलोक जी महामंत्री बने, जनता के बीच में रहते हैं। भाई संजय जी आपके अपने हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है। चक्षु जी हैं, हमारे नए सचिन जी अध्यक्ष बने हैं। ये सभी पार्टी की नींव है। अब ये नींव है, तो यहाँ से हम यही कहना चाहते हैं कि कांगड़ा के साथ जो भेदभाव वर्तमान कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और विशेष करके इस आपदा के समय भी संभावनाएं कांग्रेस के नेता तलाशते रहे, और वहां पर उनके विधायक और मंत्रियों के बीच में तालमेल ना हो। यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि मॉनसून 70 लगाओ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं। तो ये कैसी सरकार है? और इस सरकार का सबसे ज़्यादा असर इस इलाके के लोगों को महसूस होना पड़ा है। ये मैं आपके सामने सारी बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के जो मेरी एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक भावना थी, वो सारी बात मैंने आपके सामने रख दी है। कांगड़ा के साथ भेदभाव, कांगड़ा के साथ सौतेलापन, ये सारी बातें मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप हमारी आवाज़ बने।